गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 27 दिसंबर 2022 के दिन सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया है, वाइट सर्कुलर नंबर 183/15/2022-GST, जिसमें क्लैरिफिकेशन दी गई है आईटीसी को लेकर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए। इस सर्कुलर में सॉल्यूशंस बताए गए हैं कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2A के आईटीसी में मिसमैच आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले जानते हैं यह सर्कुलर किनके लिए एप्लीकेबल होगा। The instructions will apply only to the ongoing proceedings in scrutiny, auditing, investigation, etc. for financial year 2017-18 and financial year 2018-19 and not to the completed proceeding. However, this instruction will apply in those cases for financial year 2017-18 and financial year 2018-19 where any adjudication or appeal proceedings are still pending. यानी कि इस सर्कुलर में बताए गए क्लैरिफिकेशंस उनके लिए ही एप्लीकेबल है जिनकी ऑडिट या फिर स्क्रूटनी चल रही है। जिनके लिए ऑर्डर पास हो चुका है उनके लिए ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने अपने ऊपर पास हुए ऑर्डर को फर्दर चैलेंज किया है यानी कि वो अपील में पेंडिंग है तो फिर सर्कुलर आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं ये सर्कुलर में आखिर है क्या। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जीएसटीआर 2B का कंसेप्ट नहीं था पोर्टल पर। उस वक्त हम जो भी इनवॉइसेस होते थे उसका बेस मानकर हम आईटीसी क्लेम कर लिया करते थे। बाद में ऑडिट या फिर स्क्रूटनी के वक्त पता लगता था कि आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है या फिर कोई गलती कर दी है जिसके वजह से आपकी आईटीसी डिनाई कर दी गई है। इसी सब कंफ्यूजन के लिए यह सर्कुलर लाया गया है। इस सर्कुलर में टोटल 4 सिनेरियोस दिए हुए हैं। पहला सिनेरियो है कि अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B तो फाइल करी है मगर किसी कारण से उसने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करा है जिसके वजह से आपके जीएसटीआर 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा सिनेरियो है कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B दोनों फाइल कर रखी है मगर आपके इनवॉइस को शो करना भूल गया है जिसके वजह से आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तीसरा सिनेरियो है कि आपके सप्लायर ने आपको दिए हुए इनवॉइस को गलती से B2B की जगह B2C में शो कर दिया है जिसके कारण आपके जीएसटीआर 2A में इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। एंड चौथा सिनेरियो है कि आपके सप्लायर ने आपकी जीएसटी नंबर की जगह किसी और का जीएसटी नंबर आप अपने जीएसटीआर 1 में फाइल कर दिया जिससे आपके जीएसटीआर 2A में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इन चारों सिनेरियो के लिए सॉल्यूशंस दिए गए हैं। क्या है वो सॉल्यूशन, आइए जानते हैं। The proper officer shall first seek the details from the registered person regarding all the invoices on which ITC has been availed by the registered person in his form GSTR 3B but which are not reflecting in his form GSTR 2A. He shall then ascertain fulfillment of the following condition of section 16 of CGST Act in respect of the input tax credit availed on such invoices by the said registered person. यानी कि प्रॉपर ऑफिसर आपसे डिटेल्स लेगा उन सारे इनवॉइसेस की जिसका आपने आईटीसी क्लेम किया है जीएसटीआर 3B में एंड वो आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। साथ ही वो तीनों चीजें देखेगा जैसे कि आपके पास इनवॉइस एंड डेबिट नोट्स मौजूद हो, आपने गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों एक्चुअली में रिसीव करी हो, एंड तीसरा आपके द्वारा उस इनवॉइस का पेमेंट कर दिया गया हो। अगर आप ये सब प्रूफ प्रॉपर ऑफिसर को प्रोवाइड करा देते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर आगे देखेगा कि एक्चुअली आप इनपुट के लिए एलिजिबल है या नहीं। कहीं वो इनएलिजिबल आईटीसी तो नहीं है जो कि सेक्शन 17 और 18 में बताई गई है, यानी कि कहीं वो ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं है। साथ ही
प्रॉपर ऑफिसर ये भी देखेगा कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसी में किया गया है। यानी कि जो एनुअल रिटर्न वाला कंसेप्ट है कि एक फाइनेंशियल ईयर की हम मैक्स टू मैक्स 30 सितंबर या फिर किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर एक्सटेंड हो जाते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो वो भी प्रॉपर ऑफिसर देखेगा कि आप स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में उस आईटीसी को अवेल किए हैं या नहीं किए हैं। अगर ये सब कुछ सेटिस्फाई हो जाता है तो अगर आपका आईटीसी का डिफरेंस जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2A में 5 लाख से ज्यादा का है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो प्रॉपर ऑफिसर आपसे चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की एक सर्टिफिकेट मांगेगा ताकि ये प्रूफ हो सके कि आपके सप्लायर ने आपको एक्चुअली सप्लाई करी है और साथ ही आपके सप्लायर ने उस सप्लाई का टैक्स भी जमा करा दिया है अपने जीएसटीआर 3B में। जो सर्टिफिकेट चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा आपको इशू किया जाएगा उसमें यूडिन नंबर होना मैंडेटरी है। यहीं दूसरी ओर अगर आपका आईटीसी का डिफरेंस जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2A में 5 लाख से कम का है तो उस केस में आपको खुद से एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना होगा कि आपके सप्लायर ने आपको एक्चुअली सप्लाई करी है एंड उसका टैक्स आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B में जमा करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा सर्कुलर का क्रक्स। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।